बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव और रहनुमाई है उन दोस्तों के लिए जो कि यूरोप में अरसा दराज से रह रहे हैं, वो किसी वजह से अपने डॉक्यूमेंट नहीं बना सके। इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यूरोप के इन चंद ममालिक की इमिग्रेशन बआसानी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक दफ़ा इधर पहुंच गए हैं तो आप किस तरह लीगल हो सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं और यूरोप के 27 मुल्कों का विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कागज़ मिलने के बाद अपने होमलैंड यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या किसी भी मुल्क से आपका तल्लक है, अपने मुल्क जा सकते हैं और आ सकते हैं और अपनी फैमिली को यूरोप में बुला सकते हैं और अपने फ्यूचर को ताबना कर सकते हैं। माई नेम इज़ हान एंड दिस इज़ योर ओन यूट्यूब चैनल हान डेक्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो को देख के आप बआसानी अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकेंगे। कुछ अर्सा बाद आप इमिग्रेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस मुल्क की जहाँ की इमिग्रेशन अरसा दराज से खुली है। आप आसानी के साथ उधर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करके अपने आप को लीगल करवा सकते हैं। और वो मुल्क है स्पेन, जिसका प्रोसेस टाइम थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, मगर सबसे आसान तरीके से आप इसकी इमिग्रेशन ले सकते हैं। स्पेन पहुंचकर सबसे पहले आपने उसकी पदरोनामेंट अपनी करानी है। पदरोनामेंट एक रजिस्ट्रेशन होती है जिसमें आपने बताना होता है कि आप फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदों के साथ रह रहे हैं, उस घर में आपकी जगह है और 3 साल का अरसा आपने मुकम्मल करना है और हर साल इसको अपडेट करवाना है उसी मुतलका महकमे में जाके। कुछ प्रूफ आपने बनाने हैं जैसे मेडिकल कार्ड, बैंक कार्ड या आपका ट्रैवल कार्ड इसके साथ होना चाहिए। 3 साल या 36 महीने पूरा करने के बाद या मुकम्मल करने के बाद आपने मुतलका महकमे को अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इसके लिए आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी पदरोनामेंट, तस्वीरें और कुछ प्रूफ जैसे मेडिकल कार्ड, बैंक कार्ड और दूसरे कार्ड वगैरह लगा के आपने मुतलका महकमे को अप्लाई करना है। बताना है कि आप 3 साल से स्पेन में बग़ैर किसी क्राइम के इस जगह पे रह रहे हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट लगा के आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे बड़े मुल्क की, इटली की, जहाँ के आप बआसानी अपनी झील, जिसे पॉलिटिकल असाइलम भी कहा जाता है, बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुतलका कस्तूरे यानी कि पुलिस के महकमे में या मुतलका थाने में जाना पड़ता है और अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आप ये इमिग्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं और क्या वजह है कि आप पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल असाइलम या झील को अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। मुख्तसर इंटरव्यू के बाद आपको एक लेटर जारी कर दिया जाएगा और कुछ अर्सा बाद आपको एक प्रॉपर लेटर इशू होगा उस कस्तूरे की तरफ से, जिसमें आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। इस लेटर में आपका नाम, पता, आपके आने की वजह, आपका झील करने की वजह या पॉलिटिकल असाइलम मांगने की वजह और आपकी पूरी तफसील लिखी होगी। दूसरे इंटरव्यू कॉल के बाद आपको बाकायदा तौर पे एक पेपर सजोर दे दी जाएगी जिस पे आप उधर रह सकते हैं और कुछ अर्से बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके आने की क्या वजह है। उस इंटरव्यू के बाद आपको पॉलिटिकल असाइलम या झील वाली सजोर दी जाएगी, जिसे बाद में आप नॉर्मल सजोर भी तब्दील करा सकते हैं। नॉर्मल सजोर में तब्दील करने के लिए आपको अपना जॉब लेटर लगाना पड़ेगा साथ, और बाद में आने वाले वक्त में आप इस सजोर को परमानेंट रेजिडेंसी में भी तब्दील करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पुर्तगाल की, जिसकी इमिग्रेशन कुछ अर्सा से बहुत हॉट फेवरेट बनी हुई है और पूरे यूरोप से इलीगल लोग पुर्तगाल आके अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, जहां आप आसानी के साथ आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाल की इमिग्रेशन ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से इसमें कोई मसला आ रहा था, लेकिन फिर पुर्तगाल ने इमिग्रेशन करना शुरू कर दिया है या लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे बाकायदा काम शुरू हो गया है। पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जहां आप कम अरसे में अपनी इमिग्रेशन करा सकते हैं। पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं। सबसे पहले आपने सैफ में एंट्री करानी है, अपनी लीगल एंट्री शो करनी है कि आप पुर्तगाल लीगल तरीके से आए हैं। उसका तरीक़ेकार ये है, अगर तो आप डायरेक्ट पुर्तगाल में आए हैं लीगल तरीके से तो फिर तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री हो गई है। अगर आप किसी दूसरे यूरोप के मुल्क के रास्ते आए हैं तो फिर इसका आसान तरीका ये है कि होटल में 1-2 दिन की आप एंट्री करें
اس سے رسید لیں تو آٹومیٹکلی آپ کی لیگل انٹری ہو جائے گی اور آپ متعلقہ محکمے میں جا کے اپنی رجسٹریشن اس بیس پہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نمبر دی کنٹریبیوٹو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اپنی جاب سرچ کرنی ہے اور جاب سرچ کرنے کے بعد مالک سے جاب کنٹریکٹ لیٹر لینا ہے۔ جب آپ کو جاب مل جائے گی تو آپ کو ایک سوشل سیکیورٹی نمبر دیا جائے گا، جس کے بہاف پہ یہ ایک ٹیکس کا کاغذ ہوتا ہے یا ٹیکس کا محکمہ ہے جس میں آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ اس ٹیکس کے بہاف پہ آپ اس کے ڈاکومنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، جسے TRC کہتے ہیں، ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ۔ اس کے بعد آپ پروسیس میں چلے جاتے ہیں اور تقریباً 1 سے 1.5 سال کے عرصے کے دوران آپ کو ابتدائی TRC ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ 3 ملک جن کی امیگریشن آپ انتہائی آسانی کے ساتھ اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ اور تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور بغیر کسی ایجنٹ کے پاس پھنسے آپ ڈائریکٹلی خود اپنے طور پہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ اتنا عرصہ اللیگل رہتے ہیں، اگر 1.5 سے 2 سال کے درمیان یا 3 سال کے عرصے میں آپ کو ڈاکومنٹ دے دیے جائیں تو میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی جو طریقے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان تینوں ملکوں میں سے جو ملک بہتر سمجھتے ہیں اس کی امیگریشن اپلائی کریں اور انجوائے کریں۔ یہ وہ بیسک انفارمیشن تھی کہ آپ ان تینوں ملکوں میں سے کسی کی بھی امیگریشن ایزی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید کسی قسم کی رہنمائی یا گائیڈ کی لائن کی ضرورت ہو تو اف یو نیڈ اینی فردر اسسٹنٹ یا گائیڈ لائن، پلیز سبسکرائب آور چینل and write in comments. I will try my best to answer your question and guide you. Thank you.